है और उनके दस्तावेज ये इस बात को पूर्ण तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि लड़की कुटिया तक गई ही नहीं है। छूने की तो बहुत दूर की बात है, लड़की कुटिया तक गई ही नहीं है। तो ये तो आप भी जानते हैं जब बापूजी को सिर्फ ये बहुत पहले एक हमारे आपके आश्रम में ही है एक भाई जी सैनिक है, तो वो पोस्टर लगाने हम लोग एक साथ गए थे बापूजी से कि मैं शिष्या नहीं हूं, लेकिन एक धर्म गुरु का काम इतनी अंधी नहीं हूं, भारत के सनातनी इतने अंधे नहीं है। ये तो समझिए विडंबना कहिए जो रोड पर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं सनातनी, नहीं तो 2-4 करोड़ सड़क पर उतर जाते हैं तो सरकार की पैजामा ढीली हो जाती। ये पहले वाला जमाना नहीं है जो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब का जमाना है जो पहुंच जाए राम भक्त फाटत पैजमिया। ये तो पैजामा फाड़ने का समय है। लेकिन तो बहुत पहले कहा गया था, हम थे एक और सैनिक भाई हैं, आप लोग जानते होइएगा, नाम लेना मैं नहीं चाह रही हूँ, जो आपके बापूजी बहुत कड़े शिकंजा में फंसने वाले हैं। यानी 2-4-5 साल उन पर तैयारी की गई थी उनको फंसाने के लिए। 5 साल इस पर स्टडी किया गया था आज एक इतने बड़े धर्म गुरु को कैसे घेरा जा सकता है। ये क्या हमारे देश की विडंबना नहीं है? ये भी हमारे देश रेप करके जो फादर है वो रेप करके छूटा घूम रहा है। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखिए सेक्स का अनुभव वो बता रहा है, एक फादर सेक्स का अनुभव बता रहा है। व्हाट इज दिस? लेकिन ये मीडिया ये देश का बेड़ा करने में आपके मीडिया चौथा स्तंभ का सबसे बड़ा हाथ है। ये मीडिया देखिए पुलिस डीलिंग, हालांकि जो जैसा करेगा यही भरेगा, ये कटु सत्य है और सत्य हमेशा कटु होता है। पहले पुलिस डीलिंग, मीडिया डीलिंग, तंत्र न्यायपालिका डीलिंग, पूरे तंत्र करके बापूजी को घेरा गया। और उसमें कहीं ना कहीं मैं एक और कटु सत्य कह देती हूं, जो कुछ मैं ये नहीं कह रही हूं सारे, जैसे 100 में 1% अपवाद तो बनता ही है कि राम आम खाता है, राम ही आम खा सकता है, कीड़ा मकोड़ा आम नहीं खा सकता है। कुछ बापूजी से जुड़े व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है, ये मैं कह रही हूँ। भगवान जाने इसमें सच्चाई क्या है। देखिए जिस तरीके से उनके आश्रम से काफी लोग जो गए और उन्होंने पूरा प्रोपोगेंडा मचाया, वो आपके सामने स्पष्ट है, समाज के सामने भी स्पष्ट है। वो लोग खूब चिल्लाए, मीडिया का सहारा लिया उन्होंने, मीडिया ने उनका सहारा लिया। अच्छा रागिनी जी, मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए आजादी के समय बहुत वीर योद्धा थे और योद्धा अभी भी हैं, लेकिन आप एक सिस्टम देख रहे होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो एक साजिश के तहत हमारे योद्धाओं को, हमारी पीढ़ी को कैसे कमजोर किया। आज का हम समय काल देख लेते हैं, 20,000 ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो जमीनी लेवल में हिंदुत्व के नाम पर रोटियां खाते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को होते हुए देख लेते हैं और कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। बड़ा दुख होता है। आज एक कश्मीरी फाइल फिल्म निकली, बड़े लोग सब आए, रोड पे आए, उन्होंने आंदोलन भी किए, सब ने इस मैटर को, आंसू भी बहाए इस मैटर को देख के। आखिर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बापूजी की जो फाइल यहाँ पर जो खुली पड़ी है, आज के दिन सब लोग कम्बल रख के सो रहे हैं, बाद में ये लोग भविष्य में बाद में ये लोग आंसू बहाएंगे घड़ियाल वाले, तो क्या आज का समय इनको माफ कर पाएगा, उस समय का समय माफ कर पाएगा? आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था आज वैसा ही करोड़ों लोगों की आस्थाओं पे खुला अत्याचार हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं? रुपेश जी, मैं आपको एक कटु सत्य बात बोल रही हूँ, एक कटु बात, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। बापूजी को फंसाया गया है राजनीतिक तंत्र के तहत। बापूजी का कहीं कोई अपराध नहीं है। बापूजी का अपराध इतना है कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मजबूती से एक धर्म योद्धा, धर्म गुरु ही नहीं, वो सिर्फ धर्म गुरु बन के नहीं रहे, धर्म योद्धा बन के खड़े रहे। ये दूसरे पक्ष के नजर में खटक गया होगा। एक, जब तक मेरे सांस में सांस है मैं रुकूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं। मुझे नहीं पता मैं कितना सफल होंगी, लेकिन सत्य के लिए राजनीति वाली। रुपेश जी, आपको एक कटु बात पता होगा मेरे जीवन का। जब मैंने जाफराबाद खाली कराया तो मेरे नाम का एक झूठा पॉर्न वीडियो बापूजी की तरह, चूंकि वो बड़े व्यक्ति थे, धर्म गुरु थे, इसलिए बड़ी तरह से घेरा गया, मुझे छोटी तरह से घेरा गया। एक पॉर्न वीडियो मेरे चरित्र के लिए बना के, और पुलिस पहले से डील हो गई। आज सुबह 9 बजे पॉर्न वीडियो डालना है 17 जगह से, तो कल रात में ही थाने को पैसा देके डील कर लिया गया कि FIR नहीं कीजिएगा। 3 महीना मैं दौड़ती रही एक महिला होके, मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। और उस समय जगत जननी जानकी की, चूंकि मैं उन्हीं की धरती की बिटिया हूं, कृपा रही
जो कैसे कैसे पर आज भी तमाम प्रूफ तमाम सबूत के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कैसे कैसे में गिरफ्तार कराई तो आईओ अब्सेंट लगाकर उसका बेल करा दिए। तो यह विडंबना न्यायपालिका का सबसे बड़ा एक कॉलेजियम सिस्टम का ऋण चुकाना जो है संविधान में, ये आप ये मत समझिए न्यायपालिका का दोष है, नहीं, एक कॉलेजियम सिस्टम का ऋण है जो बिना इसका ना किसी लायक नहीं, चाटुकारिता करके चप्पल चाट के बिछावन के रास्ते। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कह रही हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का, करी लग जाए मैं कौन सा डरती हूँ, क्योंकि धर्म योद्धा का गहना होता है मुकदमा। ये जो चप्पल चाट कर चाटुकारिता करके बिछावन के रास्ते जो कॉलेजियम सिस्टम से ऊपर गए हैं, वो एक राजनीति दल का ऋण चुका रहे हैं। लेकिन विडंबना है जो हम हिंदूवादी चुप क्यों है, अच्छा क्यों चुप है, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने एक धर्म गुरु के लिए आवाज उठाया है, मैंने एक सच की लड़ाई की आवाज उठाया है और मैं उठाती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब बापूजी का इतना अपराध है जो धर्म गुरु के साथ साथ वो देश का धर्म योद्धा बन के खड़े रहे, यही उनका अपराध है। तो मैं भी उस अपराध में शामिल हूँ, क्योंकि जैसे उनको चरित्र में घेरा गया वैसे मुझको भी चरित्र में घेरा गया। ये मेरी खुशकिस्मती कही है जो जानकी की मुझ पर कृपा रही है, मैं उतने बड़े लेवल से नहीं घेरी गई, नहीं तो मैं भी आज जेल में रहती। वो तो आप मेरे सांस में जिस तरीके से आप गर्जना करते हैं, मेरे को लगता है कि अगर आप ऐसे ही बुलंद आवाजों को छूते रहेंगे तो कुछ समय के बाद आपको भी जेल की कहीं ना कहीं मीनारें चूमना ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ की नीति रही है जो आज अच्छा बोलते हैं, जो कुछ समाज में एकजुट होने की बातें करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है या षड्यंत्र कर उनको कुछ ना कुछ कर ही दिया जाता है। दुर्भाग्य है। रुपेश जी आपको पता नहीं होगा, जब मैंने तलवार लटकाया आरोपी पर गिरफ्तारी का, तो मुझे 200 नंबर से फोन आया, जो तुम्हारा कमलेश तिवारी जैसा हाल होगा, कोई कहता था तुम्हारा आसाराम बापू वाला हाल होगा। तो मैं बोली इतना दूर से क्यों फोन पर क्यों बोल रहे हो, माँ का दूध पिए हो तो सामने आकर बताओ, तो तुझे मैं बताऊं कि मैं कौन। लेकिन खैर कोई मेरे सामने नहीं आएगा तो चार को तो मैं अकेले काट दूंगी, बात खत्म। लेकिन हमारी विडंबना ये है जो हम अपनों पर शंका करना शुरू कर देते हैं। हम रुपेश जी पर शंका करेंगे, हम ये भाई जी पर शंका करेंगे, पता नहीं सही है या गलत है। अरे गलत है तो भी मेरा है, सही है तो भी मेरा है। आसाराम बापू निर्दोष है, ये सारा दुनिया जानता है, लेकिन एक उनके कुछ शिष्य को छोड़ के कोई बोलने तक को तैयार नहीं है। सबको पता है जो साजिश के साथ घेरे गए हैं, लेकिन चंद लोगों को छोड़ के। अच्छा एक और बात कहती हूँ, जिस दिन मैं बापूजी के आश्रम, बापूजी के बेल के लिए मैं घेराव करने गई थी, मानिक देशमुख भाई से पूछिएगा, शायद आप पागल हो जाते। 6 थाना का पुलिस मुझे परेशान कर दिया था। मुझे कहा जाता था कि आप अपने घर का एड्रेस दीजिए। मैं बोली क्यों? तो वो आपका ये पहुंचाना है मेमोरेंडम। मैं बोली पढ़ लिख कर नौकरी नहीं किए हो, घूस देकर पुलिस में बहाली हुए हो, जब मोबाइल नंबर है तो लोकेशन ट्रेस करके मेरे घर आओ, मैं क्यों तुमको अपना एड्रेस बताऊं। 6 थाना का पुलिस मुझे कमजोर करना चाहा। और आपको मैं बता दूं, जिस दिन मैं देने गई अपनी एप्लीकेशन कि मुझे घेरना है, उस दिन पुलिस लिया नहीं, तो मैं 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर को बुलाई, बोली मुझे देना है, अब दिलवाइए। तो मुझे पता था वो रिजेक्ट करेगा। तिलक नगर थाना, संसद मार्ग थाना, फलाना ढिमकाना, 6-7 थाने मुझे, उसमें 2-3 थाने मुझे जानते भी थे, पागल कर दिया था। मैं गई तो पहले से हजारों पुलिस की व्यवस्था। अरे यही चीज जब बम फूटता है उसके पहले तुम लोग क्यों नहीं खड़े रहते हो? इतनी दम नहीं है शासन में, इतनी दम नहीं है न्यायपालिका में। ये होली का मापदंड देखेंगे पानी का, ये दीपावली का तेल देखेंगे, लेकिन इन्हें बकरीद का खून दिखाई नहीं दिया। इन्हें अंडा डाल के मोमबत्ती जला के केक बनता दिखाई नहीं देता है, जो हम गर्भ क्यों गिरा रहा है, लेकिन इन्हें ये सब दिखाई नहीं देगा। इन्हें सिर्फ धर्म गुरु पर वार करना है। अब मीडिया का सबसे बड़ा इसमें आता है, लठ चलना चाहिए। 2-4 अभी मध्य प्रदेश में जो नंगा करके, आपको पता है शायद कि नहीं, मेरा जो वीडियो झूठा बनाया था वो भी 21 मीडिया वाला बनाया था। तो मीडिया का यही प्रोपगंडा है। तो अभी मध्य प्रदेश में लठ चला है मीडिया पर, तो उस तरह लठ चले मीडिया पर भी, ताकि उसको अपनी औकात पता चले। और बापूजी के लिए आवाज रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। मैं सफल होऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता,
लेकिन आवाज मैं पूरे भारत से आह्वान कर रही हूँ, हे भारतवासियों सड़क पर उतरो। ये मत देखो तुम गली मोहल्ले के अध्यक्ष बन के रह गए हो एक राजनीति चटुकार का, एक धर्म योद्धा हैं हम, सनातनी शेर हैं, हम रोड पर उतरेंगे, हम सरकार की औकात दिखाएंगे। तो जबकि पता है रागिनी जी, मैं कई बार तथ्य देखता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले मैं कुछ बातें कर देता हूं, आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं उसी प्रकरण में। इस तरीके से आपने बोला कि काफी तथ्य जो कि मैंने काफी इनके संगठन से सब चीज बातें की, संस्था में भी काफी चीजें मैं देखता हूं, रुझान करता हूं, संत आसाराम जी बापू के भी काफी सवाल जवाब चलते रहते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन वगैरह उनके आते जाते रहते हैं। तो वो जिस तरीके से चाहते हैं कि जमीनी लेवल में सच्चाई को पहुंचाया जाए, जन जागरण का काम हो बड़े पैमाने से, क्योंकि अत्याचार हो रहा है। होता क्या है कि बड़े पैमाने में साजिश है एक, जब तक हम जागरण का वर्क नहीं करेंगे तो जमीन में उतरना मतलब ये नहीं कि लठ लेके कहीं भी उतर जाओ, ठीक है, लेकिन आप कम से कम ग्रुप बना के, आप योजना बना के, आप जमीनी लेवल में जन जागरण का वर्क करके भी इसको एक गति दे सकते हैं। जैसे रागिनी जी आपने बोला कि लठ लेके उतरना, तो वो एक विषय है ही। जब बड़े पैमाने में काम होता है, जब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, पता चलता है घी नहीं निकल रहा है, तो वो भी सब दाव पैंच खेले जाते हैं, क्योंकि भाई बहन होए ना प्लीज, सरकार सरल भाषा समझना चाहती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी दाव पैंच समय पर आएंगे सामने, क्योंकि सरकार जैसा चाहती है उसको वैसा मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जमीनी लेवल में वर्क तो करना पड़ेगा। रागिनी जी क्या लगता है? काफी लोग बोल देते हैं कि रागिनी जी तो बहुत तेज ऐसे कटु सत्य बोल देती हैं और जमीनी लेवल की ऐसी बातें कर देती है कि लठ लेके नीचे उतर पड़े, पता चला घड़ गया पीछे लठ, सब जाके लेटे पड़े हैं हॉस्पिटलों में, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी कुछ और है, और समझने का दायरा भी दिमाग में कुछ सेंस लगा के भी समझना चाहिए। क्या लगता है रानी जी? नहीं, इतना दिन से तो याचना ही हो रही है ना, बापूजी के आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ जब बेल की प्रावधान है तो एक व्यक्ति को, सिर्फ एक संत को उससे दूर क्यों रखा गया? क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? तो अब हम क्या करें? तब जब याचना नहीं सुनी जा रही है तो याचना नहीं, अब रण करो। जब याचना नहीं सुनी जाएगी तो रण ही मेरे पास एक चारा है जो रण के थ्रू हम सुनाएंगे। तो मैं, या तो बेल की प्रावधान हटा दीजिए आप संविधान से, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन जब बेल का प्रावधान है तो एक संत को, वो भी एक बूढ़े संत को, आप इसे वंचित। जी किशन जी कुछ बोलना चाहते हैं, काफी वहां के लोकल हालातों को देखते। जी किशन जी बोलिए, क्या आप इन तमाम प्रकरण में बोलना चाहेंगे? जी उनकी बात में सहमति हूँ, लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आसाराम बापू के जो केस है उसमें अगर बेसिक, मैं पत्रकार हूं, मैं तथ्यों की अगर बात करूंगा, अगर आपका कोई कंप्लेंट है तो आपके एरिया के कोतवाल थाने में या चौकी में या कोतवाली में दर्ज होगा। दूसरे में जाएंगे तो मना कर दे, वहां जाओ। बोले। अगर दूसरे तहसील बापू का जो घटना है वो जोधपुर है और लड़की शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और एफआईआर काफी दिनों के बाद दिल्ली में दर्ज की गई, वो भी रात में 1 बजे। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर जोधपुर का घटना स्थल है तो एफआईआर दिल्ली में क्यों दर्ज की, रात में 1 बजे क्यों दर्ज की गई? इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हाथ है इसमें। और वो 0 एफआईआर दर्ज की गई, बाद में ट्रांसफर किया गया। जी बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें किशन जी, बहुत सारी चीजें। क्या होता है पास्को एक्ट में, क्या होता है कि लड़की के बयान को ही सबूत माना जाता है। अब जो विपक्षी है या जो मुजरिम है, जो भी आरोप है, उसको साबित करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूं। उसके भी सबूत इन्होंने रखे। जिस समय की घटना बताया गया था तो उस समय लड़की अपने मोबाइल से किसी से चैट कर रही थी, ये सबूत है। और उस समय आसाराम बापू एक मंगनी में व्यस्त थे, इसके भी सबूत हैं। ये सारे सबूत कोर्ट में रखे गए थे जोधपुर न्यायालय में। लेकिन चलिए, न्यायालय ने फैसला दिया है, हम उसका स्वागत तो नहीं कर सकते इस चीज का, और नहीं हम विरोध करना चाहेंगे। आसाराम बापू को करीब 8 वर्ष हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि बेल का अधिकार सभी को है। उनको ना आज तक 1 दिन की पैरोल दी गई, न 1 दिन की बेल दी गई। यहाँ तक कि वो बेड पे भी है, इसमें बेड पे हैं, तब भी उनको जमानत नहीं दी जा रही है। मैं तो बोल रहा हूँ किशन जी, बेल तो बहुत दूर की बात है। आपने बताया जिस तरीके से कि जो जजमेंट सुनाया गया सेशन कोर्ट में वो बड़ा दुर्नाक है। क्या सुनाया गया
ये सुनाया गया कि लड़की ने बयान दिए हैं और हम उसके आधार पे हम बापू को सजा सुनाते हैं। ये इस पे जजमेंट टिका हुआ है लड़की के बयान के अकॉर्डिंग, जबकि दस्तावेज क्या बोल रहे हैं कि लड़की कुटिया तक पहुंची नहीं है। और ये चीज सब स्पष्ट है, कोर्ट भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है और सरकारों के पास भी कोई नहीं है और पुलिस के पास भी कोई नहीं है। 1000 ऑफिसर अपनी शकल नहीं दिखा पा रहे हैं, 1000 ऑफिसर अपनी शकल नहीं दिखा पा रहे हैं। जन आंदोलन ये खड़ा हो गया ना, तो ये कहां जाएंगे, क्या इनके पास उत्तर होगा? इनके पास भी कुछ सवाल जवाब करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। इन हालातों में संत आसाराम जी बापू के ऊपर ये क्या गेम पे गेम खेल रहे हैं, इसकी घटनाएं तो आपको समय समय पर तो आती रहेंगी। रागिनी जी के पास में आता हूं। रागिनी जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। आपने सवाल उठाया कि भाई लठ लेके रोड पे उतरना चाहिए। अच्छा, लठ वाली बात जो क्या होते हैं कि सहिष्णुवादी जो लोग हैं और संत की क्या होती है हृदय संवेदनाएं कि आक्रामक लड़ाई वो जल्दी से नहीं लड़ना चाहते। लेकिन मैंने भी कई चीजों को स्पष्ट करता रहा हूं, संत आसाराम जी बापू के कई बार सवाल जवाब को भी सुनता रहा हूं। वो जमीनी लेवल में वर्क करने के लिए सबको इजाजत दे रहे हैं। वो जमीनी लेवल में जन जागरण को करने का सबको इजाजत दे रहे हैं। जमीनी लेवल में सच को पहुंचाने का सबको इजाजत दे रहे हैं। आप जमीनी लेवल में जन जागरण करें, वहां पर कमेटी बनाएं और अपना हक की मांग करें, ये तमाम इजाजत तो दे रहे हैं। तो आपको जो लगता है लठ उतर के नीचे, लठ लेके नीचे उतरना मतलब लठ मारना खाना, और यही नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जवाबदारियां तो समझना ही पड़ेगी ना। रागिनी जी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो भाई जी, मैं जो कहे हैं, ये पोस्को नहीं लगा है, ये बैरक्त भावना, ये साजिश भावना, इसमें 3 मुकदमे चल रही। एक बैरक्त की भावना, एक साजिश, एक धर्म योद्धा को रोकना, ये 3 मुकदमा है। इसमें कोई कहीं से बिना लौंग लपटाई की मैं बात करती हूँ। हमको उतना घूम के आना नहीं, हम सीधा जाना जानते हैं, क्योंकि मैं गरम दल की महिला हूं। ये पहली, जब आज कितना दिन हो गया बापूजी को जेल गए, उसके बाद भी कहीं न्यायपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, शासन प्रशासन, कहीं से नरमी आपने देखा है? एक सिस्टम कहिए, जब विधायिका नरम हुआ हो या शासन नरम हुआ हो, प्रशासन नरम हुआ हो, न्यायपालिका नरम हुआ, कहीं से कोई नरम नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिशकर्ता जो साजिश रच के बापूजी को भेजे, उसके आगे आज का भी शासन प्रशासन नतमस्तक है। क्योंकि मैं हमेशा कटु बोलती हूँ, सत्य तो हमेशा कटु होता है, इसका मतलब नतमस्तक है। क्या हमारे न्यायपालिका के पक्ष के खिलाफ विधायिका की इतनी पावर नहीं है जो चला जाए? नहीं तो क्यों नहीं जा रहा है? एक दूसरा में जब लड़की गई ही नहीं, इसका मतलब द कोर्ट वांट्स प्रूफ। कोर्ट क्या मांगता है? प्रूफ। जब प्रूफ है उसके बाद भी सजा हो रही है, उसके बाद भी बेल नहीं मिल रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं अब भी कहने की जरूरत है? जब याचना करें, हम क्यों याचना कर रहे हैं? मैं क्या किसी की कमाई खाती हूँ जो मैं याचना करूं? मैं सीधा लठ मारने का, तुम नहीं सुनोगे, लठ खाओ, सीधी बात। दूसरे में मैं कह रही हूं, कुछ गुंजाइश हमें दिखे तो हम याचना करें। हम तो बहुत याचना कर लिए, तो हमें गुंजाइश कहां जाएं, किसके पास जाएं? शासन के पास जाए, वो हमारे सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन के जाए, वो पहले से खार खा बैठी है, वो नहीं सुनेगी। न्यायपालिका के पास जाए तो पहले से रंजिश निकाल रही है। तो अब बताइए मेरे पास क्या चला है? क्या एक निर्दोष संत को चरित्रहीन के आरोप में जेल में सड़ने को छोड़ दे? ये मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, जो खर दूषण मोह संबलवाना ताहि न हते उबिन भगवाना। ये क्या भगवान बन के बैठे हैं? इतने बड़े धर्म योद्धा आज जेल में। क्या विदेश में थू थू नहीं होती होगी हमारे सिस्टम पर? आपको क्या लगता है विदेश में थू? जब सिर्फ हिंदू संत सना, आपको कहीं ऐसा ही लगता है कि हमारे देश के नेता वही थूक चाटने भी कभी कभी जाते हैं? अरे यही करते हैं, ये यही कर सकते हैं। तो विदेश में तो हम भारत के लोग हैं, अब हमारे घर पर कोई थूके, इतना थूके जो डूब के हम मर जाएं, तो क्या हमको इस बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? तो मुझे नहीं पता, हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो अगर बेल का प्रावधान है हमारे संविधान में, तो एक संत को उसे वंचित क्यों रखा गया? ये पूछने के लिए हम जोधपुर भी लिखे थे लेटर,
हम दिल्ली भी लिखे थे लेटर, हम दिल्ली गृह मंत्रालय में राष्ट्रपति को सब जगह लेटर लिखे थे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। जी जवाब किससे मांगे? किशन जी आप मीडिया की लाइन में हैं, गोंडा के आप प्रारूप सब जी हालात देख रहे हैं, गोंडा के हालात देख रहे हैं। अच्छा, मीडिया आज काफी शांत रही, और मैंने एक चीज और देखी है कि पुलिस इस तमाम प्रकरण में काफी व्यवस्था बना के रखी हुई है, वो काफी चीजें बता रही है, स्पष्ट कर रही है। तो क्या मीडिया को क्या बोटी नहीं मिल रही है इन तमाम प्रकरण में? पहले दिन तो बहुत उचक रही थी, आज काफी शांत है मीडिया, क्या लगता है आपको? क्योंकि स्ट्रीम मीडिया की पेड़ का पानी तो ऐसे नहीं हिलता है। जो गोंडा प्रकरण है उस प्रकरण में मीडिया शांत बैठी है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी बिल्कुल आप सही। मैं आपको इतना बता सकता हूं अभी कि जब कल परिणाम आएंगे, मीडिया इसलिए चुप है कि पुलिस की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया जा रहा जो कि आश्रम के खिलाफ हो। और मीडिया, मैं बताना चाहूंगा कि क्यों मतलब इसको हाईलाइट करती है। जैसे एक न्यूज होती कि गोंडा में एक कार में लाश मिली, तो उसमें कोई रस नहीं था, लेकिन जब इस न्यूज में ये लग गया कि गोंडा में संत आसाराम जी बापू के अंदर कार में लाश मिली, तो ये बड़ी न्यूज हो गई, कि ब्रेकिंग न्यूज बनी अपने आप में। जिस न्यूज में बापू जी का नाम जुड़ जाता है वो अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, क्योंकि सबके अंदर इच्छा होती है क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने की तुरंत तड़प बढ़ जाती है, चाहे वो उनके शिष्य हो चाहे गैर शिष्य हो। अभी पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है मीडिया को, लेकिन मैं आपको इतनी हिंट दे रहा हूं कि जब कल खुलासा होगा तो परिणाम ऐसे आएंगे चौंकाने वाले कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बिल्कुल हट के परिणाम आएंगे, बिल्कुल चौंकाने वाले आएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि अभी अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई हम लोगों को, लेकिन इतनी जान लीजिए कि पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और सच्चाई तक पहुंचेगी और कल तक परिणाम आ जाएंगे, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। रागिनी जी, मैं कुछ बातें और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रागिनी जी मैं काफी आपकी दिल की व्यथा को समझता हूँ। काफी बार आपने जोर शोर से आंदोलन किए हैं और उन आंदोलनों में आपने अपने दम पर जितना हो सकता है बड़ा प्रयास किया है। आज बड़ा दुख होता है। देखिए क्या होता है कि एक संत का रहते हम बोलते हैं कि क्या होता है कि बड़ा आंदोलन ना बने, कोई कटे पटे नहीं और लठ ना बजे सरकार की, क्योंकि सरकारें तो क्या रूप बैठा के रखी हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो उनके आश्रम थे, वो निर्दोष आश्रम वासी वहां रहते थे अहमदाबाद में, तो कॉम्बिंग की गई थी। सन 2011 का वो समय काल था, तो बंदूकें और पेट्रोल की गाड़ियां भी आई थी साथ में, मतलब आश्रम में आग लगाने जैसी स्थिति इनको लग रही थी, जबकि आश्रम में सब जब ध्यान करने वाले लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि एक संत की सहिष्णुता ये देखती है कि भाई जो जब ध्यान करने वाले लोग हैं कहीं लड़ झगड़ ना जाए, और कुछ ये लोग तो ऐसे हैं कि बंदूक की नोक तान के बैठे हुए हैं कि कब इनको निपटा दिया जाए। तो इसलिए बड़े आंदोलन समय समय पर खड़ा नहीं हो पा रहे, लेकिन समय काल बहुत ज्यादा जा रहा है, 9 साल जा रहा है। लेकिन आपकी जो आवाज उठाने का जो ढंग है, और क्या होता है कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि रागिनी जी तो बड़ा उत्तेजित है, तो अब सब रागिनी जैसे तो नहीं बन सकते हैं, सब रागिनी जी जैसे नहीं बन सकते हैं। बड़ा दुख होता है। जिस संत ने इन्हें छत्रपति शिवाजी का पाठ सिखाया, जिस संत ने इन्हें रानी लक्ष्मीबाई का पाठ सिखाया, जिस संत ने इन्हें छत्रसाल का पाठ सिखाया, तो अब इन्हें रागिनी जी जैसा तो नहीं बने। भाई रागिनी जी ने तो दीक्षा भी नहीं ली है बापू जी से, कम से कम आप कुछ तो क्या विचार विमर्श करके कुछ तो अपना विवेक का भी यूज कर सकते। क्या लगता है रागिनी जी? मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, सही सुनता शब्द मुझे पसंद नहीं है। ये जबरदस्ती थोपा हुआ शब्द है, जैसे सेकुलर शब्द थोपा हुआ है, उस तरह सही सुनता थोपा हुआ शब्द, ये मुझे पसंद भी नहीं। चूंकि भगवान राम जंगल में गए थे तो अपने वेशभूषा सब चीज चेंज कर दिए थे, चप्पल जूता सब खत्म हो गया था, लेकिन शस्त्र उनके हाथ में थी। इस चीज को आप ध्यान रखे हैं। और मैं नहीं चाहती हूं कि रागिनी जी अपने तेवर में कमजोर पड़े, क्योंकि मुझे पता है जब कलयुग चरम सीमा पर है। भगवान राम को कल राज अभिषेक होना था। मैं आपको बता देती हूँ, भगवान को राज अभिषेक होना था, तो उन्होंने केकई के पास जाकर कहा, हे माता, मेरा अभी राजा बनने का समय नहीं है, मैं तो विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन मनुज अवतार, मैं तो मानव रूप जो रखा हूं वो संत उसका सेवा और गाय गंगा गौरी गीता का भ्रमण का सेवा करने आया हूं। तो अभी तो मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, वो सब तो मैं राजा कैसे बनूं? तो केकई पूछी जो क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने जो बताया, तो बोली ठीक है, अगर देश का राक्षस मुक्त देश हो रहा है, मेरा भारत भूमि मेरी धरती राक्षस मुक्त हो रही है, तो मैं ये अपजय लेने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने
तुरंत अपना निर्णय सुनाया दशरथ जी को और भगवान वन को गए। जब भगवान लौटे तो केकई जी ने एक परीक्षा लिया। जो हे केकई जी ने भगवान से प्रश्न किया, जो हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप चाहते तो अपने कौशल्या माँ के पास भी जा सकते थे इस बात के लिए, और वो आपकी सगी माँ है, आपका मदद करती। तो भगवान कहे नहीं, जैसे दशरथ मरणम, दशरथ जी के मरने का बात आता, कौशल्या माँ भाग जाती है, कहती भार में जाए देश, मुझे मेरा घर सकुशल चाहिए। यही हाल सुमित्रा माता का होता। लेकिन आप वीरांगना है, वीरांगना का क्या नुकसान हो रहा है? मैंने इस देश और धर्म के लिए अपने चरित्र का त्याग किया है। ये देश, प्रज्ञा दीदी ने अपने पूरे शरीर का हड्डी तोड़वा लिया है। ये देश से हम ऋण नहीं मांग रहे हैं जो मेरा ऋण चुकाओ, लेकिन देखो जो एक महिला को कैसे घेरा जाता है 17 कंट्री से एक साथ 8:35 पर। देखो 17 कंट्री से घेरा जाता है एक साथ पॉर्न वीडियो बना के झूठा। तो आप वीरांगना है, तो मैं नहीं चाहती हूं कि रागिनी तिवारी की तरह कोई बने या नहीं बने, पर मैं अधर्म के लिए चुप नहीं बैठूंगी। ये मेरा स्वभाव है, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे आंखों के सामने एक निर्दोष संत को, जिसका अपराध इतना था कि उन्होंने धर्म गुरु होते हुए धर्म योद्धा सनातन धर्म के लिए बन के और ईसाई धर्मांतर को रोक लगाया, और उस रोक का सजा उन्हें जेल में सड़ने को मजबूर किया। उसके बाद भी मैं चुप रहूं? कहीं ना कहीं रावण की तरह विनाश नहीं हो जानी है हमारी? कहीं ना कहीं अयोध्या की भूमि आज भी वीरान है, नहीं हो जानी थी सिर्फ चुप रहने का? क्योंकि राजा ने एक पवित्र स्त्री का हरण किया और वहां के प्रजा चुप होकर तमाशा देख के राजा का ही साथ दे रहे थे, तो वहां का नाश होना ही चाहिए। उसी तरह एक गर्भ अवस्था में एक नारी को प्रजा द्वारा दोष लगाया गया और निकाल दिया गया, वहां आज वीरान हो गया, तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये नहीं सोचती हूँ जो रुपेश जी क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी है। ये मेरी चुप्पी, 7 ऋण लेके हम, उसमें एक धर्म गुरु का भी ऋण होता है, वो ऋण लेके हमने जन्म लिया है पंडित कुल में, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि बापूजी के लिए, एक निर्दोष संत के लिए आवाज उठाएं, और उठाती रहूंगी। मुझे न मुकदमा का डर है, न शासन का डर है, न प्रशासन का डर है। कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा मुझे इसका भी डर नहीं है। मैं हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रागिनी तिवारी आपसे कह रही हूँ, मुझे जोगी जी के पुलिस पर पूरी भरोसा है। जैसे बात सारा पता चले बुलडोजर जाए वहां और बुलडोजर से ध्वस्त हो उस सब का, ताकि डर बने। दोबारा इतनी बड़ी साजिश दुस्साहस कोई बापूजी के आश्रम के खिलाफ नहीं। मुझे तो अभी भी लग रहा है, पता नहीं क्यों अब कहीं ना कहीं बापूजी को जेल में भेज ही दिया, अब आश्रम पर तो सबका नजर नहीं है। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, मैं भी मानव हूं, कहीं ना कहीं से क्या तो बुलडोजर चले, सेवा का नहीं साजिश करता कि घर पे बुलडोजर चले। जी, बुलडोजर चलेगा तो दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा। एक छड़ी अगर आपके टीचर आपको शिक्षक मार देते हैं, उससे आपका कुछ बनता नहीं है, लेकिन आपके अंदर भय हो जाता है कि मैंने गलती किया इसलिए मुझे एक छड़ी पड़ी, तो बुलडोजर चल जाएगा तो सारे भारत के जितने साजिश करता है उसके अंदर भय बैठ जाएगा। और योगी जी के पुलिस पर मुझे पूरी भरोसा है, और वहां इसलिए सब साफ सुथरा काम हो रहा है कि वहां योगी जी एक संत राजा है, और संत से बड़ा राजा कौन हो सकता है? जी, मुझे वहां पर एकदम भरोसा। जी रागिनी जी, मैं किशन जी के पास जाता हूं, फिर डिबेट के अंतिम चरण में चलते हैं, क्योंकि अभी काफी समय भी हो गया है। किशन जी, वहां पर जो लोकल हालात हैं वो कल तक काफी स्पष्ट हो जाएंगे, तो लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ लोकल हालात को जानने के लिए, क्योंकि आप काफी करीबी से कोतवाली के भी हालात देख रहे हैं, पुलिस के भी हालात देख रहे हैं, और वहाँ की मीडिया और आश्रम की तमाम हालातों को देख रहे हैं। जी बोले, क्या बोलेंगे आप? कि हम पत्रकारों ने भी अपनी ओर से जांच पड़ताल की और जो तथ्य निकल के सामने आए, पुलिस भी उसी दिशा में काम कर रही है, जैसे जानकारी मिल रही है। और रागिनी जी से मैं सहमत हूँ, ये योगी जी की पुलिस है, और मैं खुशी है मेरे अंदर। माननीय एसपी साहब हमारे जो हैं, बहुत ही अच्छे केस, कई केस खोल चुके हैं, बहुत जल्दी में अच्छे केस खोले हैं उन्होंने, और ये केस भी सही दिशा में जा रहा है। माननीय एसपी साहब, माननीय कोतवाल साहब कल तक इसको केस को खोल देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और भांडाफोड़ हो जाएगा पूरा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, भांडाफोड़ होगा
जो तथ्य सामने आएंगे वो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, तो आश्चर्यजनक बात सामने आएगी। जी। और रागिनी जी, मैं आपके सामने कुछ दर्शकों के बीच में जो अंतिम चरण में काफी कुछ बातें और शेयर कर दूं, क्योंकि सवाल काफी ज्यादा होते रहते हैं। क्या होता है कि लोग, जैसे कि हम आवाज उठा रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, और किशन जी बापू जी के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये डिबेट है, इन्हीं लोगों की है, अपना ढपली अपना राग गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, कौन हिंदू जागेगा, कौन क्या करेगा, वगैरह वगैरह। और जो चलिए थोड़ा बहुत अपने आप को सहिष्णु जो वर्ड था वो समझते हैं कि भाई हमारा क्या, सब तो बापू जी भगवान वगैरह हैं, सब चीजें हैं, वो अपनी जगह हैं, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, सब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, इस टाइप का वर्ड काफी लोग बोलते रहते हैं। तो काफी चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों में मैं आपको एक चीज जमीनी लेवल में बता दूं कि रागिनी जी ने जो बातें उठाई, उनके अंदर जो दर्द था, उन्होंने जमीनी लेवल में लट उठाने तक की बात। मैं एक बात आपको कह रही हूँ। अभी 1 साल पहले एक बड़े पत्रकार, बड़े न्यूज चैनल का सीधे आक्रोश में बोल रहे हैं कि आसाराम की तरह जेल न भेजा तो कहना। अरे इसका मतलब तुम साजिश में शामिल था। उसके बाद भी उस पर FIR नहीं होती है, उसके बाद भी वो जेल नहीं भेजा जाता है। इतनी बड़ी बात वो लाइव कह बोल रहा है एक चैनल पर, जो आसाराम की तरह जेल न भेजा तो कहना, इस तरह की चेतावनी दे रहा है। मैं अपने पोस्ट पर शेयर भी की हूं उसको, ये देखिए बापूजी को किसने बंद कराया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी बड़ी भूमिका थी। तो क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या कर रही है हमारी विधायक न्यायपालिका? कहाँ है हमारी न्यायपालिका? मैंने तो इनकार ही कर दिया कि हम उनको पकड़ेंगे तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, अब जबकि न्यायपालिका भी स्वीकार रही कि वो गलत आदमी है। तो भी तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि देखिए, इतना बड़ा अत्याचार सहना, एक साधारण तरीके से भी देखा जाए, जो इतना बड़ा अत्याचार सहते हैं महापुरुष, वो कोई साधारण नहीं होते। संत आसाराम जी बापू ने भारतीय संस्कृति के लिए जो किया और अभी सह रहे हैं, ये कोई साधारण महापुरुषों के लक्षण नहीं, असाधारण है। तो वो अपनी जगह हैं, और उनकी उनकी हृदय की वेदना भी, जो उनको सबको संभाल के बैठे हुए हैं, वो भी अपनी जगह पर है। और वो भी करुणा बस, अगर उन्होंने पाठ को समाज को सिखाया है, वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन जहां पर कर्तव्य की बात आ जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं जमीनी लेवल के वर्क को भी समझना होगा। जमीनी लेवल में क्या हमको करना है, कैसे क्या होना चाहिए, ये तमाम डिबेटों के माध्यम से हम हमेशा तर्क और विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसमें रागिनी जी जिस तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। हाँ किशन जी, क्या बोलना चाहेंगे? जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बात मैं और पुष्टि करना चाहता हूं आप सबके सामने। जी हाँ, एक बात मैं और पुष्टि करना चाहता हूं सबके सामने कि आश्रम की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बापूजी धर्मांतरण के खिलाफ थे और धर्मांतरण वालों ने उनको फंसाया है। जी। तो इसमें जो मैं अपनी एज ए पत्रकार के रूप में मैं गोंडा से बोल रहा हूँ, जब बापूजी गोंडा आए थे तो उन्होंने सत्संग के अंत में सीमा पर हो रहे धर्मांतरण के बारे में कहा था, विरोध किया था। तो इससे मैं ये पुष्टि करता हूं कि बापूजी वाकई में धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ थे। जी, उनके सेवा परोपकार तो लोगों ने सब देख ही रहे हैं। वो कह रहे थे कि धर्मांतरण वाले, जी जी, उनके तो ये मैं अच्छा कानून सुना हूं जो मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, रागिनी जी, मैं एक छोटी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े खुली बातें हैं। देखिए, इस देश में शंकराचार्य हुए, उन्होंने कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक गए, उन्होंने हमेशा धर्म का प्रचार किया। आज बहुत सारे धर्म गुरु हैं वगैरह वगैरह, सब संत वगैरह हैं, लेकिन वो एक अवस्था तक हैं, उनके पास कम संसाधन है, और वो उनके छोटे छोटे आश्रम वगैरह वगैरह सब चीजों को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दम की बात बोले, और हम अगर इस तुलना से भी कहें कि भाई चलो संत आसाराम जी बापू ने ऐसा क्या किया, तो अगर हम वो आकलन भी देखें आज के समय में, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 9 साल से संत आसाराम जी बापू अंदर हैं, तो भी उनके द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस चलाना, जो क्रिसमस ट्रे, जो सबसे ज्यादा जो माध्यम बनता है इन लोगों का, उस दिन तुलसी पूजन चलाना, बच्चों के लिए बाल संस्कार चलाना, गरीब आदिवासी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां पर धर्मांतरण के खिलाफ भजन करो भोजन करो चलाना, और उनकी जो तमाम सेवा प्रवृत्तियां हैं, वो धर्मांतरण से लोगों को बचाया जाए, रोका जाए, गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए बड़े पैमाने में चल रही है। तो अगर जो समझदार व्यक्ति है, उसको अगर थोड़ा भी सेंस है, तो भी आकलन कर सकता है कि जो इतने बड़े बड़े पैमाने में भारत में काम कर रहे थे, वो आज जेल में क्यों पड़े हैं। मैं आपको संत की परिभाषा बता देती हूँ। मैं तो थोड़ा कटु बोलूंगी ही, चूंकि मेरा स्वभाव। लखी सुबेख जग पंचक जेई, भेष प्रताप पुजई उतेई, उगरही अंत न होई निभाहू,
काल नेमि जिमि रावण राहु। किसको आप संत कह रहे हैं? जब मैं एक बार अभी गई थी अयोध्या जी, क्योंकि आराध्य हमारे भगवान राम है, वहां एक संत के मुंह पर मैं हिंदू राष्ट्र, बड़े संत है जो बापूजी को संत शब्द भी हटवा दिए थे जी, उनके मुंह पर मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, जो भारत बने हिंदू राष्ट्र, वो तो मुझ पे ऐसे क्रोध में आए जैसे मैं तलवार उठा के दौड़ रही हूँ उनके सामने। तो मुझे ऐसे संत के लिए मेरे मुंह से कुछ ना बुलवाइए। ऐसे ऐसे संत मैं देखी हूँ आश्रम में पैसा श्री राम का गुणगान, चुसनाम का गुणगान, ट्री का, समझे, पोपगान का, ऐसे संत भी हमने देखा है। इसलिए संत की परिभाषा न कीजिए। हमारे देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ ही साधु संत का भी है। क्यों? क्या ये सारे संत एक बार नहीं उलट सकते हैं? जब अगर आसाराम बापू को हथकड़ी लगी है तो इमाम बुखारी को क्यों नहीं लगी, पोप को क्यों नहीं लगी? अगर सारे संत एकजुट हो जाते तो न आपको यहाँ बोलने की जरूरत पड़ती, न हमें यहाँ भौंकने की जरूरत पड़ती। ये सिर्फ संत का काम है, क्योंकि एक संत की गरिमा को हथकड़ी लगी है। आपको नहीं लगता है जो संत की गरिमा ठेस पर वार हो रहा है? विदेश में किस मुंह से संत कहेंगे? भगवा एक ऐसा चोला था जिसका हर पूरे वर्ल्ड में सम्मान होता था। ये तभी सशंकित थे, सफेद वस्त्र वाले और ऊंची पजामी वाले, जहां जाते हैं लोग उनको शंका की नजरों से देखते हैं। लेकिन एक भगवा ऐसा वस्त्र है जो जहां जाता है, जहां भी हम पहुंच जाए, इस वस्त्र को डाल के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है जब बापूजी के जेल के कारण हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है? इसलिए इन सब संत की आप बात न कीजिए। खा के पेट फुला के बैठे हुए हैं, इनको अपने से मतलब है। लेकिन ये ना भूलें, जो पाकिस्तान में कोई जहां जहां चुसलाम पोपलाम है, वहां कोई महामंडलेश्वर नहीं है, वहां कोई शंकराचार्य नहीं है, वहां कोई डांडी स्वामी नहीं है। इसलिए भारत में भी अगर अभी से नहीं हिंदू जगह तो इनको भी नहीं छोड़ने वाला है। आपको पालघर याद होगा, ईसाई का करतूत, 2 संत को वो पुलिस के हाथ में चले गए, अब मैं बच जाऊंगा, सामने मार दिया है जान से। वो कोई हो सकता है, और उस पर देश का सबसे बड़ा अखाड़ा इस देश का मौन बन गए। निर्मोही कितना बड़ा अखाड़ा है जी। जी तो मैं रागिनी जी, इस डिबेट का काफी समय, चर्चा का काफी समय हो गया है, और आज आप पे मैं बहुत आभार हूं कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला। और काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे काफी संवाद करूं, और काफी दर्शकों की भी इच्छा थी कि काफी दिनों से आपसे रूबरू नहीं हो पाया। तो किशन जी, मैं आपसे रूबरू रहूंगा, कल के भी हालात आपसे लेते रहेंगे। और अब रागिनी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अब दर्शकों से भी हम इजाजत मांगेंगे, फिर से नई ऊर्जा के साथ हम आपसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और क्योंकि हम विचार दे रहे हैं, और ये विचार मात्र आपका है, हमारा है, हम सबका है, और हमको जन जागरण के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसके विषय में वर्क करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।